अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो 2-3 दिन तबीयत ख़राब रही है, जिसकी वजह से सही तरह वीडियो नहीं बना सका। तो बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे थे कि भाई अपॉइंटमेंट क्यों लेट मिल रही है, कुछ इसके बारे में बताएं और पासपोर्ट रिटर्न के बारे में कोई अपडेट बताएं। काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं आई है, तो मैंने कहा क्यों ना अपने भाइयों को बताया जाए। तो ऐसा है कि पासपोर्ट रिटर्न जो लेट हो रहे हैं, और जो ईमेल्स लेट हो रही हैं, इसकी वजूहात ये है कि एक तो इनके पास बहुत ज़्यादा रश, जो दिसंबर 2022 का जो रश था, क्योंकि इन्होंने 2022 में बहुत ज़्यादा पासपोर्ट रिसीव कर लिए थे। और पासपोर्ट रिसीव करने के बाद जब इनका कोटा पूरा हो गया था, जो इसका जो टारगेट होता है वीज़े का, वो पूरा हो गया था, तो इन्होंने स्टॉप पे लगा दिया था। फिर जब नए साल के वीज़ों का ऐलान हुआ तो फिर उन्होंने वर्किंग शुरू की है। तो इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा रश है। तो इसलिए ये अभी पासपोर्ट स्लोली स्लोली काम शुरू करें। एक तो इनकी दिसंबर की छुट्टियां, फिर एम्बेसडर जो है वो छुट्टियों पे चले गए, तो जिसकी वजह से काम काफ़ी डिले हो गया और इनको जो है काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ गया। अभी ये है कि नवंबर के कुछ पासपोर्ट, कुछ डेटों के, 1-2 डेटों के पासपोर्ट रहते हैं और कुछ डेटों के दिसंबर के रहते हैं। बाकी 2022 तकरीबन इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ये है कि अभी 2023 का जो है इनके पास बहुत ज़्यादा रश शुरू हो गया है। तो इसलिए ये जो है पासपोर्ट रिटर्न नहीं जल्दी जल्दी कर रहे। मगर एक भाई ने सवाल किया कि मेरा फरवरी में इंटरव्यू हुआ, तो 7 फरवरी को इंटरव्यू हुआ, तो पासपोर्ट कब तक रिटर्न होगा। तो भाई ऐसा है कि इंशाल्लाह आपको मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में आपका पासपोर्ट रिटर्न होने की बहुत उम्मीद है, क्योंकि इनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से इनके ऊपर प्रेशर है कि वो काम इसलिए तेज़ कर रहे हैं। और अपॉइंटमेंट, रही बात अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट क्यों लेट हो रही है, तो ये भी वही वजह है कि इनके पास बहुत ज़्यादा रश, पासपोर्ट बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं और उसकी वजह से ये अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं कि तक पहले ये मामला सारा क्लियर किया जाए। पिछले साल का जो इनके ऊपर बर्डन है, जो इनके पास पासपोर्ट बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, तो ये पिछले साल का जब तक ये मामला सही तरह क्लियर नहीं करेंगे, ये आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। बहुत सारे भाइयों को 5-5, 6-6 महीने लेट की अपॉइंटमेंट मिली हुई है और वो परेशान हैं कि हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा तो वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो भाई जिनको वो लंबी डेटें दे रहे हैं तो वीज़ा वो ज़रूर लगेगा। वो आपके वर्क परमिट को देख के ही आपके जो है अपॉइंटमेंट की डेट दे रहे हैं। बाकी ये आपके एजेंट हजरात इसको रीन्यू करवा लेते हैं वर्क परमिट को, क्योंकि जब आपकी डेट करीब आएगी तो ये रीन्यू करवा लेंगे। और एम्बेसी भी जब देखेगी कि डेट इतनी लंबी दी हुई है तो आपके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए हैं या होने वाले हैं, तो वो इसको मैनेज करेगी, क्योंकि ये उनकी मिस्टेक है, तो इसको वो मैनेज करेंगी। बाकी ये है कि पासपोर्ट अभी इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि अप्रैल में जो पिछला पेंडिंग काम है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के एंड तक ये इंशाल्लाह ये अपना वर्किंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश पड़ गया है। क्योंकि पहले लोग रोमानिया से नहीं जाते थे, समुद्री रास्ते से जाते थे, मगर अभी काफ़ी लोगों को जब पता लगा है कि रोमानिया सेफ कंट्री है, रोमानिया सेफ कंट्री है, तो यहाँ से लोग रोमानिया, लोगों को पता चला है कि रोमानिया यूरोप जाने का ये इजी रास्ता है, तो लोग इसलिए रोमानिया के रास्ते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश हो गया है पासपोर्ट का। बाकी ये है कि उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।